आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव की जोरदारी के साथ तैयारियां कर रहे पूर्व राज्य मंत्री एवं काशी क्षेत्र भाजपा ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मदन लाल बिंद शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान कस्बा हंडिया में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में जोर शोर से तैयारी कर रहे रतन चंद्र केसरवानी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। औपचारिक मुलाकात में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का ही परचम लहराएगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने युवा चेहरा रतन चंद्र केसरवानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईमानदार छवि वाले ऐसे ही होनहार युवा प्रत्याशियों की भाजपा को ज़रूरत है। वहीं पर उन्होंने कहा कि हंडिया की जनता भी नया परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा को ओबीसी चेहरे की तलाश है, जिसके चलते हुए लगातार लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर चेयरमैन पद के प्रत्याशी हंडिया रतन चंद्र केसरवानी ने कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वे निश्चित तौर पर जीत का सेहरा बांधकर नगर पंचायत हंडिया का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथी पत्रकार बंधु, जैसा कि मैं 2007 से 2000 तक मैं राज्य मंत्री था और तभी से हमारा इनका परिचय है और मैं हंडिया में जब भी आता हूँ इनसे ज़रूर मिलता हूँ। क्यों मिलता हूँ? इनका व्यवहार, इनका आचार और बड़े ही अच्छे और नेक दिल वाले इंसान हैं और व्यापारी हैं। व्यापारी न तो झगड़ा करता है, न तकरार करता है, न लफंगई करता है, वो अपना व्यापार करता है। और व्यापार में जब आदमी परिपूर्ण हो जाता है, धन संपदा से परिपूर्ण होता है, तो उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में क्यों न जाऊं। जैसा कि तमाम उदाहरण है। अब बगल में देखिए आप, परम आदरणीय यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे हैं, गंगापार जिला के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं माननीय बीके सिंह, उनके पास कुछ संपदा हुई तो वो जिला अध्यक्ष हो गए। इनके बाद भी संपत्ति ईश्वर के माध्यम से इन्होंने कमाया। इनकी भी इच्छा है कि मैं चेयरमैन का प्रत्याशी बनूं और मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं ऐसे नौजवान साथी को यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको टिकट मिलता है, ये प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास जताता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सरकार बनाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, फिर आज आप हंडिया आए हैं और संभवतः भावी प्रत्याशी चेयरमैन के लिए जो चल रहा है रतन केसरवानी जी के यहाँ आए हैं। क्या लगता है आपको कि रतन चंद्र जी को टिकट मिलना चाहिए? परम आदरणीय परम श्रद्धेय जनाब पत्रकार इसरार भाई को मैं नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथी पत्रकार बंधु, जैसा कि मैं 2007 से 2000 तक मैं राज्य मंत्री था और तभी से हमारा इनका परिचय है और मैं हंडिया में जब भी आता हूँ इनसे ज़रूर मिलता हूँ। क्यों मिलता हूँ? इनका व्यवहार, इनका आचार और बड़े ही अच्छे और नेक दिल वाले इंसान हैं और व्यापारी हैं। व्यापारी न तो झगड़ा करता है, न तकरार करता है, न लफंगई करता है, वो अपना व्यापार करता है। और व्यापार में जब आदमी परिपूर्ण हो जाता है, धन संपदा से परिपूर्ण होता है, तो उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में क्यों न जाऊं। जैसा कि तमाम उदाहरण है। अब बगल में देखिए आप, परम आदरणीय यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे हैं, गंगापार जिला के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं माननीय बीके सिंह, उनके पास कुछ संपदा हुई तो वो जिला अध्यक्ष हो गए। इनके बाद भी संपत्ति ईश्वर के माध्यम से इन्होंने कमाया। इनकी भी इच्छा है कि मैं चेयरमैन का प्रत्याशी बनूं और मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं ऐसे नौजवान साथी को यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको टिकट मिलता है, ये प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास जताता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सरकार बनाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी पुनः दूसरी बार देश में सरकार बनाई और 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में दोबारा है जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अगर रतन केसरवानी हंडिया बाजार के निवासी जो बिजली के उपकरणों के व्यवसायी हैं, ऐसे नौजवान साथी को यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार बनाती है तो 100% है कि ये प्रत्याशी होंगे, विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मानता हूँ कि हंडिया
नए चेहरे की तलाश में जुटी हुई है और नया चेहरा चाहती है, युवा चाहती है, तो क्या उसमें रतन केसरवानी फिट बैठ सकते हैं? आपको क्या लगता है? 100% उठेंगे। देखने में भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, व्यापारी हैं, राजनीतिक संबंध से रखते हैं। सभी जो प्रतिष्ठित यहाँ व्यापारी हैं सभी से ताल्लुकात हैं, इनका क्षेत्र में इनका लगाव है। पूरे नगर पालिका टाउन के नगर परिषद टाउन के अंतर्गत इनकी अच्छी पहचान है। हर व्यापारी जानते हैं, इनका व्यापारी वर्ग जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीति का भी अनुभव कम रहा है, तो क्या लगता है कि ये योग्य साबित हो सकते हैं चेयरमैन के पद के उम्मीदवार के लिए? देखिए, आज जो है कि लड़का जो 5 साल का है वो भी जानता है राजनीति के बारे में कि हमें मतदान कहाँ करना है, हमारे माता पिता कहाँ मतदान कर रहे हैं जी। तो आज के परिवेश में अब इनकी उम्र 40 के ऊपर, लगभग 38 से 40 के ऊपर हो रही है। तो ये 18 साल के थे तभी से जो है कि राजनीति में भागीदारी है और मतदान देते चले आ रहे हैं। तो अनुभव की कमी नहीं है, राजनीति में पारंगत हैं और परिपूर्ण पारंगत हैं। और इनके मित्र भी तमाम राजनीतिक व्यक्ति हैं, जैसे मैं हूँ, डॉक्टर वी.के. सिंह हैं, और भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। यहाँ के सभासदों से इनकी अच्छी पकड़ है, सभासद इनको चाह रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाए। अच्छा, पार्टी में तो और भी बड़े दिग्गज लोग हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, तो क्या कहेंगे आप? युवा चेहरा ही हंडिया पसंद कर रही है, तो आप लोगों का वरदहस्त रहेगा? भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरा की तलाश कर रही है और निश्चित रूप से 100% है कि उसमें फिट बैठेंगे। अच्छा, चलते चलते आप भी लगातार लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी तैयारियां आपकी हो गई हैं? क्या लगता है जनता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको? जनाब इसरार भाई, मैंने 2022 के चुनाव में हंडिया विधानसभा के लिए तैयारी किया था, किंतु निषाद पार्टी में जाने की वजह से मेरा टिकट नहीं हो पाया। और मैं लोकसभा की तैयारी 2024 की लोकसभा की तैयारी मैं विगत 4 महीने से 5 विधानसभा में, हंडिया विधानसभा, औराई विधानसभा, ज्ञानपुर विधानसभा, भदोही विधानसभा, प्रतापपुर विधानसभा में निरंतर चल रहा हूँ। अपने जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, सुख दुख में, मरने करने में, बियाह शादी तिलक परीक्षा में मित्रों के यहाँ संपर्क बनाया हूँ। अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप में 2024 में ओबीसी चेहरे की तलाश है। और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं पूर्व में ओबीसी मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ, राज्य में पूर्ण पारंगत हूँ। और अगर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो 100% जो है कि मुझे जीत हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रतन जी, आप नगर पंचायत हंडिया से चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में लगातार जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, और हालांकि नगर पंचायत हंडिया भी नए चेहरे की तलाश में है। क्या लगता है आपको कि आपको टिकट मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। और रही टिकट की बात, ये तो भाई मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ पार्टी के ऊपर निर्भर है। अपनी संभावनाएं बरकरार हैं, आगे पार्टी क्या विचार करती है वो तो पार्टी पे नहीं है। अच्छा, जनता के बीच में आपका क्या रुझान दिखाई पड़ता है, क्या कहेंगे आप? भाई, जनता का रुझान जो मुझे समझ में आ रहा है या मुझे जो भी रिपोर्ट मिल रही है, जनता चाह रही है कि एक नया प्रत्याशी आए, ईमानदार छवि का हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और विकास के बारे में सोच अच्छी रखता है। अच्छा, इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो मानना है कि नए चेहरे को ज़्यादा वरीयता दिया जाए और युवाओं को मौका दिया जाए, तो उसमें आप कहाँ तक फिट बैठते हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का वो रहा है, पार्टी का लाइन रहा है कि हर वक्त हर नए एक चुनाव में नया प्रत्याशी लाया जाए जिससे पब्लिक में तो आपको क्या लगता है कि अगर आप चेयरमैन का टिकट पा जाएं और चेयरमैन बन भी जाते हैं, तो हंडिया की जनता के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहेंगे? प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्राथमिकता तो हंडिया में जो कमियां हैं, नए सिरे से एक शहरी मॉडल में इसको विकसित करना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी और साफ़ सफाई में विशेष ध्यान।